पास्टर वीओ वर्गीस बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे। कुछ नेट का प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट किया उन्होंने। तब तक कल जो बातों को हम देख रहे थे उसका शेष भाग आज देखेंगे। आप अपना बाइबल खोलें और दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 12 पद। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। बस काफी है। कल हमने इसका बैकग्राउंड देखा था। इस्राएल के विरुद्ध शत्रु युद्ध पर आ गया, लेकिन इस्राएल में जो नबी है, परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने शत्रु के बेडरूम में चर्चा किए जाने वाला बात को या शत्रु की ओर से क्या क्या योजना बनाता है वो सारे खुलासा करके देने वाला एक परमेश्वर, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का दर्शन हम कह सकता है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक, हम सब बोलते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक। प्रकाशित वाक्य से या प्रकाशित से आप क्या समझते हैं प्रिय लोगों? प्रकाशित का मतलब है, जैसा अभी मैंने महिलाओं का प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है, और पहले देखो एक डांस, देखो इस प्रकार होगा, वो डांस में आपको यहां दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको सॉन्ग दिखा रहे हैं। हर एक प्रोग्राम जो आगे आने वाला है उसको मैं नाट्य करके या आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने को प्रकाशन कहता है। जब तक परमेश्वर का ये प्रकाशन हमें नहीं मिलता, हम आगे की बातों को नहीं देख पाएंगे। मैं फिर से बताना चाहूंगा, परमेश्वर के ओर से ये प्रकाशन जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आगे की बातों को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। यहां एलीशा को परमेश्वर ने वो सारे बातों को खुलासा करके दिया कि तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध में क्या क्या योजना बना रहा है। आज दिन के समय में प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन दिनों में आपके पास एक दर्शन है, वो दर्शन कोरोना आने से उत्पन्न होने वाला नहीं, कोरोना जाने से उत्पन्न होने वाला नहीं, आपके बीच में किसी प्रकार का तकलीफ, परेशानी, क्लेश उत्पन्न होने से बनने वाला नहीं है दर्शन। कोरोना आ गया इसलिए हमें दर्शन मिला, कोरोना चला गया इसलिए दर्शन चला गया। प्रिय लोगों, ऐसा नहीं। दर्शन परमेश्वर के ओर से मिलने वाले एक प्रकाशन है, और ये प्रकाशन परमेश्वर ने एलीशा को प्रकट करके दिया। आपको मालूम है, इन दिनों में हम दानियल का पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहे तो दानियल का पुस्तक में एक बार आप चले, दूसरे अध्याय में, वहां राजा नेबुकदनेस्सर एक सपना देखा। वो राजा बिल्कुल मेरे जैसा है, वो सपना क्या देखा उसे याद नहीं, वो भूल गया। उसने अपने दूसरे अध्याय में आप देखें, अपने सभी लोगों को बुलाकर सपना क्या है और सपना का अर्थ क्या है बताने के लिए कहा। लोगों ने बोला, राजा आप स्वप्न बताओ तो अर्थ तो हम बताएंगे। राजा बोला, देखो अगर तुमने सपना नहीं बताया और उसका अर्थ नहीं बताया, मृत्यु तय है। और सारे लोगों को मार डालने का राजा ने आज्ञा दिया। उसमें दानियल भी सम्मिलित है। लेकिन यहां परमेश्वर का प्रकाशन
परमेश्वर ने दानियल को दिया, उसका दूसरे अध्याय 19 पद को हम पढ़ेंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। देखना, परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया है। जो राजा ने क्या सपना देखा था, वो सपना क्या है, परमेश्वर की ओर से दानियल को वो सपना दिखाए जा रहे हैं। जिस प्रकार एक नाटक होता है या आगे होने वाले घटना जिस प्रकार टीवी का स्क्रीन में नजर आता है, इसी रीति से दानियल का भीतरी आंखों में परमेश्वर प्रदर्शित करके देता है। दानियल ने क्या कहा? परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और अगला पद, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। देखना, गूढ़ बात है, रहस्य के बातों, छुपा हुआ बातों को परमेश्वर ही प्रकट करके देता है। प्रिय लोगों, हम आपको बताऊं, 65 की हमारी लड़ाई में हमने जो कुछ भी बॉर्डर में संदेश दिया, वे सारे के सारे संदेश शत्रुओं का सेना ने कब्जा किया है, और इसलिए कई बार हम युद्ध हारा। 1965 के बाद 72 में, और उसके बाद यहां तक कारगिल युद्ध के समय में भी अपनाए गए एक नीति, लेकिन कारगिल युद्ध आते आते नीति बदलना पड़ा। मैं आपको बताऊं, पहले हिंदी में हम कमांड दिया करते थे हमारे सैनिक को कि तुम बाएं और 320 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार आगे बढ़ने का निर्देशन दिया जाता था। लेकिन वे लोग इस हिंदी को समझता है, इसलिए मलयालम भाषा वहां इस्तेमाल किया गया। उसको सिग्नल, आर्मी के अंदर सिग्नल है, सिग्नल कोर है, ना केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में और हर एक देश में ये सिग्नल सेंटर है। तो ये हम जो कुछ भी बताता है, इन बातों को शत्रु भी कब्जा करता है और उसका फिर विश्लेषण करते हैं, फिर उस युद्ध को हराने का प्रयत्न करता है। इसी रीति से जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर का सपना को परमेश्वर ने खुलासा करके दिया, मैं दानियल का पुस्तक में नहीं वापस आपको बताना चाहूंगा, एलीशा को इसी प्रकार परमेश्वर ने खुलासा करके दे दिया। इसलिए मैंने कहा, यदि आपके जीवन में एक दर्शन है, प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा का प्रति मुझे और आपको अगर एक भरोसा है, तो निश्चय आप जाने आपके पास एक दर्शन भी है। मैं आपको समझाऊंगा। पास्टर जस्टिन जैसे ही पास्टर वियोवर्गीस अगर ज्वाइन होता है, मुझे बताना, आगे का समय हम उनको दिया जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखिए प्रिय लोगों, मेरे और आपके खिलाफ शत्रु योजना बना रहे हैं, इसको कहां से बर्बाद करना है, ये किस इलाके में ये कमजोर है, किस भाग में ये कमजोर है, तो मैं बर्बाद करने के लिए शत्रु योजना बनाता है। लेकिन एक भक्त के जीवन में अगर उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखता है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा वायदा किया, प्रभु यीशु की आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम रहता है, तो एक आप निश्चय जाने परमेश्वर वो खुलासा करेंगे। ये भरोसा परमेश्वर के लोगों के अंदर चाहिए। भजन संगीता 68 अध्याय उसका 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 68 उसका 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन
हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आगे, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। प्रिय लोगों, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें बचाने वाला भी है। कल और परसों हम परीक्षा में गुजरने के बाद बताया, लेकिन उस समय प्रभु हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। किसी भी परिस्थिति से क्यों न हमें जाना पड़े, वहां मेरा परमेश्वर मेरे संग है। अगर ये भरोसा मेरे और आपके साथ है तो हमारे आनंद को कोई छीन नहीं पाएंगे। हालेलुया बोल सकता है? आगे पढ़ेंगे उसको। वही यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हाँ, निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। देखिए, तुम्हारे विरुद्ध में जो योजना बना के तुम्हें बर्बाद करने के लिए प्रयत्न करने वाले शत्रु का सिर को कुचलने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। वो परमेश्वर किताब में लिख के रखा परमेश्वर नहीं है, बाइबल के रूप में छाप कर मेरे और आपके सम्मुख में दिया वो प्रभु नहीं है। प्रिय लोगों, वो वचन जीवित वचन है, जो ये छपा हुआ बुक के अंदर सीमित रहने वाला नहीं है। वो मेरा और आपके पास आकर मुझे और आपको बचाने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास करने वाला अपना हाथ उठाकर एक बार परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए 97 उसका 10वें पद को भी पढ़ेंगे। 97 उसका 10वें पद। हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। देखना प्रिय लोगों, दुष्टों का हाथ से बचाने वाला परमेश्वर। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, आपके प्रति आपके माता पिता, अभी यहाँ सबसे ज्यादा उम्र मेरी सिस्टर का है, लगभग 62 साल के हो गया है। तो पिछले 62 साल से उनका माता पिता ने उनके लिए सपना देखा, या एक गर्भवती महिला उसके पेट में जब बच्चे आ जाता है, जब वो कंसीव होता है, उस समय से सपना देखना शुरू करता है। उसका सपना का आयु उस बच्चे का आयु के बराबर है। लेकिन प्रिय लोगों, मेरे और आपके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिस्टी सतीश ने थोड़ा सा मेरा बात को अमेंडमेंट कराया, 62 बताया, उनको खराब लगा। वो 64 साल के हो गया है। थैंक यू सिस्टर। अधिकतर महिलाएं अपने कम उम्र को कम बताना उचित समझता है, और आप है अपना सही उम्र को बताया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम बहनों का बड़ा मान सम्मान करते हैं। प्रिय लोगों, यहाँ आप देखें, मेरे और आपका बारे में सपना देखने वाला मेरे और आपका पिता, उस पिता का आशा वो 62 साल से नहीं, 64 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, जगत की उत्पत्ति से पूर्व उसने मेरा और आपका चित्र अपने हथेली में बना रहा था। इसका नाक कैसा होना चाहिए, इसका हृदय कैसा होना चाहिए, इसकी आत्मा कैसा होना चाहिए, इसका बर्ताव कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका बोली कैसा है, ये सब कुछ पहले से जाना हुआ परमेश्वर, उस परमेश्वर को मेरे और आपके प्रति एक आशा है। और निश्चय वो परमेश्वर जानता है कि मेरा संतान पाप में पड़ने का कारण ये अकेला कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस मेरे आशा को पूर्ति के लिए मैं ही उससे मदद करूंगा। और प्रिय लोगों, परमेश्वर की आशा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया। विश्वास करने वाला अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को हालेलुया बोले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखें, यहां दर्शन एलीशा को मिला। अब देखें, अगला का पद को पढ़ने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, एलीशा का दास गेहजी बाहर निकला और देखा, उसने कहा, प्रभु
शत्रु तो हमें चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन प्रभु का दास ने बोला कोई बात नहीं, आप उसका 15 पद को एक बार पढ़ें बाइबल में, आप अपना बाइबल में देखें। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? देखिए, जिनके अंदर दर्शन नहीं है वो व्यक्ति कोरोना हो या किसी भी प्रकार का महामारी हो, क्लेश हो, संकट हो, वो देखकर डर जाएगा। यहां परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, चारों तरफ शत्रु घेरा हुआ है, बचने का कोई तरीका नहीं। बालू के समान इतने सारे शत्रु अभी प्रभु का दास को, उनका असिस्टेंट को घेरा हुआ है, लेकिन जिनके मन के अंदर दर्शन नहीं, वे इस प्रकार चिल्लाता है और कहते देखो हम घेरा हुआ है। लेकिन जिसके अंदर दर्शन है उसने कहा कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एफिसियों का पत्री, मेरे चर्च में मैं 1-2 बार इस बात को बताए थे, आप एफिसियों का पत्री 1 अध्याय इसका 17 पद से पढ़िएगा। एफिसियों का पत्री कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, देखना बात इस प्रकार आरंभ करता है पौलुस कि अपनी पहचान में, पौलुस का पहचान में नहीं, पिता के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखो, पिता को पहचानना है तो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा चाहिए। ये मैं और आप अनेक बार इस पद से चर्च में प्रचार किया होगा, हम सब ये शब्द को जानता है। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिलने से हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे। लेकिन अगला पद को आप देखें, ज्ञान और प्रकाशन दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जान लो। एक सेकंड रुकिए, तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिलने से अगला पद है तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं 2 बातों को। अब मैं अगर चश्मा को उतार दिया, मेरे आगे स्क्रीन में कौन कौन है मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, ठीक से नहीं दिखता, मैं धुंधला देखता हूं। सब लोग बैठा है, इंसान के जैसा लग रहा है, लेकिन कौन है मैं नहीं जान पाता हूं। लेकिन वहां मैं ये चश्मा लगाता हूं, मैं साफ साफ देख पाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं, आंख तो है लेकिन मैं अंधा है, तो मैं अंधा आदमी इससे भी पावरफुल चश्मा लगाएं, मुझे नहीं दिखेगा। इसका मतलब है प्रिय लोगों, मैं जो आपको देख रहा हूं, इस पेन को देख रहा हूं, तो पेन के ऊपर, इस कलम के ऊपर लाइट पड़ता है और ये लाइट का रिफ्लेक्शन मेरा रेटिना में पड़ता है। मेरा रेटिना के अंदर वस्तु प्रतिबिंबित होता है, इसलिए मैं एक वस्तु को देखता हूं। ये आप सब जानते हैं इसका पीछे का साइंस। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर को मुझे देखना है, मुझे प्रकाशन मिलना है और ज्ञान मिलना है। प्रकाशन की आत्मा, ज्ञान की आत्मा मिलने से मेरा रेटिना काम करना शुरू करेगा।
अगर मेरे रेटिना काम नहीं करता है तो मैं कितना भी ग्लास लगाऊं ऊपर से, आप बोलेंगे वाह सुजानगढ़ का पास्टर कितना अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत सुसमाचार सुनता है, देखने में देखो कितना स्मार्ट है, सुंदर है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वास्तव बात यह है मैं देख नहीं पाता हूं क्योंकि मेरा रेटिना काम नहीं करता। लेकिन मेरा रेटिना काम करता नहीं करता, ये कभी भी आपको आश्वास होने ना देता हूं मैं इसलिए अन्य भाषा बोलता हूं, आपसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, आपसे ज्यादा लोगों को मैं मदद करता हूं, आपसे ज्यादा मैं ऐसे ऐसा कार्य करता है। तो आप बोलते वाह क्या पास्टर है। मनुष्य ऊपर से देखता है, लेकिन प्रिय लोगों परमेश्वर भीतर से देखता है। जब परमेश्वर देखता है तो वह कहता है तू तो अंधा है और तुच्छ और अभागा है, तुम तो नंगा है, तो मुझसे मोल ले। प्रिय लोगों अगर ये बात है तो हमें ये दर्शन, ये प्रकाशन, परमेश्वर का पहचानने का प्रकाशन, परमेश्वर के ओर से मिलना बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार जब वो प्रकाशन देगा, एक विश्वासी को यकीन होता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं, वहां भी मेरा परमेश्वर मेरा सहायता करेगा। किसी भी प्रकार कष्ट से क्लेश से गुजरता है, उस समय मेरा प्रभु मेरे संग है। शत्रु मेरे चारों तरफ घेरने दो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि व्यक्ति परमेश्वर को देखता है। प्रिय लोगों आप पूछ सकता है पास्टर जी तो क्या आप देख रहे हैं परमेश्वर को? जिस प्रकार एलीशा ने देखा, तो क्या वास्तविक रूप में आपने आज तक देखा? प्रिय लोगों नहीं देखा। एक बार अपना टीचर पास्टर वीओ वर्गीस इस बात को बता रहे थे, अनेक लोग बताता है कि मैं प्रभु यीशु को देखा सफेद ड्रेस में, उन्होंने कभी नहीं देखा बोला। प्रिय लोगों मैंने और आपने देखा नहीं, लेकिन मेरा और आपका एक विश्वास ये है कि मेरा परदादा इस दुनिया में जीवित था। परदादा को मैंने नहीं देखा, परदादा को मैंने नहीं देखा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि परदादा नहीं था। निश्चय वो सुजानगढ़ में रहता था, उससे मेरा पिता उत्पन्न हुआ और पिता से मैं उत्पन्न हुआ, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे यकीन है। प्रिय लोगों परमेश्वर का ऊपर भरोसा, यही विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास का परिभाषा मैं नहीं बताना चाहूंगा। अब देखें इस प्रकार का यकीन मेरे और आपके जीवन में बहुत है। अब आप देखें अगर ये यकीन मेरे और आपके जीवन में है, एफिसियों का पत्र में फिर देखें, तुम्हारा हृदय का दृष्टि, हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, देखना तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखना प्रिय लोगों मैंने आपसे कहा, क्रिस्टी ने अभी बताया उसका आयु 64 साल है। कोई बात नहीं, क्रिस्टी का माता पिता का स्वप्न 64 साल से है, मेरा भी मान लो 60 साल से है, आपका 65 साल, 50 साल, 90 साल, जो भी उम्र है, लेकिन मेरे और आपके बुलाने वाला प्रभु की आशा अनादिकाल पहले से है। तो जब ये दर्शन मेरे और आपके अंदर मिलेगा, ये प्रकाशन और ज्ञान मिलेगा, सबसे पहले हम परमेश्वर को देखने से पूर्व परमेश्वर का आशा क्या है वो हमें समझ में आएगा। हमारा सोनी का उदाहरण मैं बताऊंगा। सोनी
गीत गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। तो सोनी जस्टिन को बोलते हैं, देखो मुझे तभी गीत आएगा आप ये कीबोर्ड में एक बार कहीं भी दबा दो, एक बार मैं उसका आवाज सुनना चाहता हूं। ये सोनी का इच्छा है, तो जरूर प्रभु का दास सुनाता है। प्रभु परमेश्वर का मेरे और आपके प्रति इच्छा क्या है, अगर मैं और आप ये जान गया है प्रिय लोगों, आप समझो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। परमेश्वर का बुलाहट के आशा क्या है, लेकिन इस आशा को अधिकतर लोग नहीं पहचान पाता है। इसलिए पत्रोस हमसे बोलता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, आप में से कोई बोल सकता आगे क्या लिखा, मैं तो नहीं बताऊंगा। इस प्रकार सब प्रकार का यत्न करके तो विश्वास से समझ, हाँ मैं तो रेफरेंस नहीं बताऊंगा, नहीं मिल रहा किसी को, जिसको मिला पढ़ सकता है। दूसरी पत्रोस पहला अध्याय। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मिनियानी को मिल गया है, 5वीं पद है। इस कारण सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, ध्यान से सुनिएगा, अपने विश्वास से सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, खत्म नहीं हुआ, विश्वास होने से काफी नहीं, सद्गुण होने से काफी नहीं, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम। देखिए प्रिय लोगों, ये सब किस बात की ओर हमें ले जा रहे हैं? समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की भक्ति पर भाईचारे के प्रति प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखना ये सब आपके अंदर बढ़ाते जाओ। हम सोचेंगे भाई ये सब होने से ही चर्च के रजिस्टर में आप नाम लिखोगे या ऑर्डिनेशन दोगे या आप हमें मसीह गिनोगे, नहीं। बाइबल इस बात को बताता है, और मैंने आपसे बोला आपको परमेश्वर का बुलाहट, उसके आशा, उसके मन की इच्छा जो आपके प्रति है वो आपको समझना है। तो वो आपको समझना है, ये बात आपके अंदर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, देखो अगर ये बातें आपके अंदर वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, इस मतलब वो ये बातें आपके अंदर है और इसमें उसका ऊंचाई में, उसका गहराई में, परमेश्वर को ऊंचाई गहराई चौड़ाई आप जानते जाए, बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान, देखना प्रिय लोगों, असली बात अभी आ रहा है। अगर इन बातें विश्वास से समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति से भाईचारा का प्रति प्रेम, और ये इन बातें अगर आपके अंदर है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व आपको तस्वीर अपनी हथेली में बनाया था, आपको नाम दिया था, वो परमेश्वर का आशा, प्रभु यीशु का आशा क्या है आपको समझ में आएंगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। देखो पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होंगे। देखिए फेसबुक लाइव हमने पास्टर जस्टिन को बोला नहीं देना है, इसलिए कि मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। मैं आपसे ज्यादा यीशु को जानता हूं, मैं आपसे अच्छा पास्टर हूं, मैं बहुत सुसमाचार सुनाता हूं, मैं आपसे ज्यादा बहुत ही अच्छा है, बहुत मैं वो कार्य करता हूं। लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं शाम को थोड़ा सा 2 पग लेता हूं। मैं मेरा प्रभु से बोलते हैं, प्रभु देखो मेरा पेट में तकलीफ है, जो खाना मैं खाता हूं 7-8 रोटी में जो रात को खाता हूं प्रभु पचता नहीं है। मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है, और जरूर देखो मैं कोई पैसा का हेरा फेरी नहीं करता, मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं जूम मीटिंग चलाता हूं, मैं देखो इस बहन से, इस भाई से, सबसे प्रेम करता हूं। लेकिन मेरा प्रभु, मेरा एक ही प्रॉब्लम, मैं शाम को 2 पग लेता हूं, इसलिए कि मेरा जो है डाइजेशन अच्छे रीति से होता है। मेरा प्रभु ने मुझसे कहा
देखा बेटा, देखना तेरा कोई विश्वास ही ना देख पाए, ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी ठीक है तुम ले लो। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा मेरा निर्बलता में साथ देने वाला परमेश्वर, वाह मेरा प्रभु कितनी अच्छा प्रभु है। प्रिय लोगों, आज संसार में 750 करोड़ इंसान हैं, तो 750 करोड़ मसीह भी है। जिस प्रकार मैंने अपनी कल्पना में मुझे शराब पीने का इजाजत देने वाला मसीह को बनाकर मैंने खड़ा किया, इसी प्रकार मसीह लोग एक एक मसीह को खड़ा किया और अपने बुराई के साथ, अपने पाप के साथ, अपने अधर्म के साथ एडजस्ट करने वाला मसीह को खड़ा कर कर विश्वास जीवन व्यतीत करता है। तो मुझे अफसोस है, बताना पड़ेगा प्रिय लोगों, मसीही जीवन समझौता का जीवन नहीं है, एडजस्टमेंट का जीवन नहीं है। आज प्रिय लोगों, मैंने आपको एक सवाल भेजा है। मनुष्य कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह जो नहीं कर सकता वो क्या है? आप में से अनेक लोगों ने उत्तर भेजा, बिल्कुल सही है, हाँ वो ये है पाप। पाप नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता। एक प्रचार में मुझे लगता है पास्टर साजू है, वो इस प्रकार बोल रहे थे, देखो हम परमेश्वर को क्या दे सकता है? पैसा दे तो वो बोलेगा पैसा तो मैंने तुम्हें दिया, आयु देना चाहे, बल देना चाहिए, जमीन, गाय बकरी, जो कुछ भी हम परमेश्वर को देना चाहे, परमेश्वर बोलेंगे ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। तो वो पास्टर हमसे पूछ रहे थे, तो फिर तुम परमेश्वर को क्या दे सकता है जो परमेश्वर ने ना दिया हो? ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर ने नहीं दिया? मेरे पास है। मैंने कहा जो 2 पेग पीने का पाप वो परमेश्वर ने नहीं दिया, पाप परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, इसलिए वो पाप मैं यीशु को दिया। यीशु ने कहा मैं अपने लहू से तेरे सारे अधर्म को धोकर शुद्ध करता हूं, आइंदा पाप ना करना। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया। तो प्रिय लोगों, मेरा और आपके मसीह जीवन 2 पग शराब पीने में या बीड़ी पीने में या अधर्म और अपराध करने में समझौता करने वाला यीशु के रूप में अगर मैंने और आपने आज तक बनाया है, आज रात में, आज दिन के समय में आप उसको विचारधारा को हटाए। क्योंकि पतरस बाकी बताता है, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर वर्तमान रहे तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखने में, समझने में, परखने में तुम निष्फल नहीं रहेगा, निकम्मा नहीं रहेगा। जिस प्रकार आपका पास्टर उदाहरण दिया, 2 पग लेते, उदाहरण है प्रिय लोगों, अब माफ करना, मैं नहीं पीता, उदाहरण बताया है, एग्जाम्पल बताया है। आगे फिर पतरस बताता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, देखना प्रिय लोगों, जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है। हाँ, देखिए एफिसियों का पत्री में पौलुस ने कहा प्रकाशन के और ज्ञान की आत्मा मिलने से हृदय के दृष्टि को प्रकाशमान होगा, मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा और तुम परमेश्वर का आशा को देखेंगे, परमेश्वर का बुलाहट को पहचानेंगे। लेकिन जिनमें ये बात है ही नहीं, विश्वास, समझ, सद्गुण, संयम, धीरज, भाईचारा के प्रति प्रीति, भक्ति अगर नहीं है तो प्रिय भाई मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमें मानना चाहिए ये बातें अगर मेरे अंदर नहीं है, मैं कहां से गिरा हूं, मैंने कहां खोया हूं, या मुझे कहां कमी रह गया। मुझे प्रकाशन बहुत फायदा से देने वाला उस आत्मा को, प्रकाशन की आत्मा को मुझे आज मांगना चाहिए, ज्ञान की आत्मा को मांगना चाहिए, मुझे बल देने वाला आत्मा को मांगना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताते हैं अगर ये बातें तुम्हारे अंदर वर्तमान नहीं है तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को पहचानने में निकम्मा और निष्फल रहेगा। और इतना ही नहीं, तू अंधा है और धुंधला देखता है और धुंधला दिखता है। आगे, और अपने पिछले पापों
से धुलकर शुद्ध देखना। होने को भूल बैठा है। ये लोगों, मैंने कहा चश्मा नहीं लगाने से मुझे धुंधला दिख रहे हैं, मैं चश्मा लगाने के बाद भी वही हालत है। कारण क्या है? रेटिना का फीस गया जी, रेटिना उड़ गया, वो कार्य नहीं करता। तो इसीलिए ये धुंधला दिखने का अवस्था में अगर मैं अपना जीवन जी रहा है, मुझे आज परमेश्वर के सम्मुख में गिरना होगा। मेरा परमेश्वर के सम्मुख में गिरने के लिए कोरोना आने का जरूरत नहीं, स्लाइडिंग आने का जरूरत नहीं, एयर क्रैश होने का जरूरत नहीं, बाढ़ आने का जरूरत नहीं। अगर मैं अपना परमेश्वर की आशा को नहीं पहचान पाता है, एफिसियों में वापस आएंगे। अब देखें एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 18 पद 17 से पढ़ लो, कोई बात नहीं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो, देखना, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, देखना, तो उसका बुलाहट की आशा क्या है? नंबर 1, परमेश्वर का आशा क्या है? जब सोनी का आशा क्या है? जस्टिन को समझ में आ गया, जस्टिन उस आशा के अनुसार कार्य किया। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का आशा, बुलाहट की आशा क्या है समझ में आएंगे, तो मैं और आप उसका कार्य करने के लिए कोई विलंब नहीं करेंगे। नंबर 2, और उसकी सामर्थ्य नहीं, पहले बुलाहट की आशा क्या है, हाँ। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। देखिए, तुम्हारा जो धन, मिरास की महिमा का धन, तुम्हें स्वर्ग में रखा प्रतिफल, पवित्र लोगों के वहां रखा स्थान क्या है, आपको समझ में आएगा। आगे, और उसकी सामर्थ्य हाँ, हम में जो विश्वास करते हैं हाँ, कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। देखो प्रिय लोगों, अगर ये बात मेरे और आपके अंदर विद्यमान है तो हम प्रभु यीशु को पहचानने में निकम्मा नहीं होगा। आज अनेक लोग मुझे अपमान देता है, मुझे मारता है, कूटता है, मुझे बिल्कुल समाज से अलग करता है, मेरा माता पिता मुझे छोड़ देते हैं, मेरा पत्नी मुझे छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, संसार का सारे मुझे भला बुरा बोलता है, मेरे पास खाने के लिए ना हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं एक निर्बल अवस्था से क्यों ना गुजरते हो, लेकिन अगर परमेश्वर का बुलाहट की आशा मेरे अंदर है तो मैं ये जानता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जो मर गए थे, उस मरा हुआ यीशु को पुनरुत्थान करके खड़ा किया पवित्र आत्मा मुझे भी मेरे प्रभु यीशु मसीह का आगमन में उस पुनरुत्थान का शक्ति मेरे जीवन में आकर मुझे भी खड़ा करेगा, और वो यीशु के आगमन में मैं भी निश्चय यीशु के संग ऊपर उठा लिया जाएगा, बादलों में उठा लिया जाएगा। इस सुजानगढ़ के, मुंबई के, लातूर के, चूरू के, हालेलुया, अनेक लाखों लोग देखते समय वे लोग यहाँ रह जाएंगे, लेकिन मैं जिसके अंदर प्रिय लोगों ये दर्शन है, ये विश्वास है, पुनरुत्थान का शक्ति उसके जीवन में प्रभावित होगा, पुनरुत्थान का शक्ति में वो उठकर खड़ा होगा, वो ना डरेगा और आगे का मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु उसको शक्ति देगा। विश्वास करने वाला अपने स्थान पर बैठकर थोड़ी देर प्रभु का हालेलुया स्तुति करे। हालेलुया। हो सकता है आप चर्च में नहीं बैठा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उस पुनरुत्थान का शक्ति आज आपके कमरे के अंदर प्रिय लोगों, आपके कमरे के अंदर उतर आया है, वो शक्ति कार्य करने दे। मेरे हालेलुया हृदय का दृष्टि प्रकाशमान होकर मेरे यीशु को मैं देख पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं समाप्त करने जा रहा हूं प्रिय लोगों। लगता है हमारे पास्टर जी को लाइट नहीं आया है, उनको नेट नहीं मिला, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
कल 11 बजे फिर मीटिंग होगा। इससे पहले मैं समाप्त करूं, आपको बता एक और अंत में उस बात को बताकर समाप्त करना चाहता है। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 पद को सब लोग पढ़े। जिसको दर्शन नहीं था वो व्यक्ति दर्शन पाए हुए व्यक्ति के पास आकर कहा, गेहजी जी ने एलीशा से कहा, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ, उसने कहा दर्शन, जिसके अंदर दर्शन है उसने कहा मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, देखना जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। हाँ, और उनकी ओर है। देखना जो हमारी ओर है इतना शत्रु के पक्ष में नहीं है। जिसको दर्शन नहीं हो तो परेशान हो गया बेचारा, लेकिन प्रभु का दास ने वहां प्रार्थना किया। आगे, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। देखना प्रिय लोगों, नेबुकदनेस्सर ने क्या सपना देखा दानियल को नहीं बताया था, लेकिन परमेश्वर ने वो सपना दानियल को बताया। यहाँ पहाड़ी में क्या है गेहजी ने नहीं देखा था, लेकिन एलीशा ने देखा, एलीशा को बताया, एलीशा को दिखाया। वही परमेश्वर अभी एलीशा के प्रार्थना करने पर गेहजी का आंखों को भी, मन की आंखों को भी खोल दिया। प्रकाशन की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, हृदय दृष्टि को प्रकाशमान किया, उसका रेटिना कार्य करना शुरू किया और उसने भी देखा अग्निमय घोड़ों और रथों के साथ परमेश्वर का सेना खड़ा है। तो प्रिय लोगों, आज दिन के समय में कोरोना आने दो, बाढ़ आने दो, क्लेश आने दो, पुनरुत्थान का शक्ति पाया हुआ हालेलुया यीशु को मरे हुए लोगों में से उठाया आत्मा आज मेरे और आपके पास रहकर, मेरे और आपके अंदर रहकर उस पुनरुत्थान में हालेलुया भागी होने के लिए वो आशा मेरे और आपके सम्मुख में प्रदर्शित करके खड़ा है। तो हम कैसा चुप रह सकता है?